जय हिंद, जय संविधान। सबसे पहले तो आप सभी को राखी की शुभकामनाएं और देखते रीजनिंग की तरफ बढ़ जाइए आगे। तो आपके सामने ये है रीजनिंग, फाइंड द मिसिंग नंबर। रीजनिंग का एक टॉपिक है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जिसको फाइंड द मिसिंग नंबर भी बोलते हैं। हमको ज्ञात करनी है लुप्त संख्या। चलो डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। पहला सवाल देखो भाई कि जिस प्रकार से 4:18 है, जिस प्रकार से 4 का अनुपात 18 है, उसी प्रकार से 7 का ज्ञात करना है कि 7 का कितना होगा। 7 का ज्ञात करना। देखो भाई कैसे ज्ञात करोगे। रीजनिंग की मैं बात बताऊं कि रीजनिंग के जितनी आप कम ट्रिक काम में लोगे ना, रीजनिंग की जितनी कम ट्रिक आप काम में लोगे उतना ही अच्छा आपके लिए। सिर्फ सवाल को निकालने का तरीका देखो। रीजनिंग के अंदर कोई ट्रिक नहीं चलती, क्योंकि भाई एक चौपाई से पूरी राज्य और स्टेट याद हो जाएंगे। जीके की तरह इसके अंदर ट्रिक नहीं चलती। चलती है ट्रिक, लेकिन इसके अंदर नहीं चलती। तो देखो भाई 4 का को ऐसा गुना या जोड़ ऐसा भाग करो ताकि 18 आ जाए। 18 बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। कैसे आए? उसी प्रकार 7 का भी करेक्ट होना चाहिए। 7 से कितने आने चाहिए। तो देखो इसको ऐसे करो, मैं इसका करके दिखा देता हूँ, इसका आपको करना है। देखो 4 का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में +2 कर दो। 16 में +2 कर दो, कितना हो गया? 18। 18 आ गया। उसी प्रकार से 7 का आप करो और आंसर कमेंट में जल्दी दो। जब तक मैं इधर कर रहा हूँ, मैंने इधर कर दिया 7 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया? 49। 49 में भाई +2, भाई सब में सेम लगेगा +2। तो +2 कितना हो गया? 51। 51 होगा नहीं हुआ? हो गया ना। देखो 51 कहाँ है? 51 ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। डी में 51, जिसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ऐसे सवाल आपको हर कोई एग्जाम के अंदर, ऐसे सवाल आपको हर कोई एग्जाम के अंदर मिलेंगे, चाहे से वो किसी भी एग्जाम हो। ये सवाल हमने हल कर दिया। ये सवाल हमने कैसे करके हल कर दिया। उसके बाद में बारी आती है इसकी, दूसरे सवाल की। ये सवाल आपको हर कोई एग्जाम के अंदर देख लीजिए, आप राजस्थान के अंदर देख लीजिए, यूपी के अंदर देख लीजिए, एमपी के अंदर देख लीजिए, ऑल इंडिया में पूरे भारत में आपको कहीं ना कहीं ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। लगभग हर कोई एग्जाम में रीजनिंग को आती है। राजस्थान पुलिस से लेकर, एमपी पुलिस से लेकर, रेलवे से लेकर, सीईटी से लेकर, पटवारी से लेकर, यूपी ऐसी में शायद नहीं चलती होगी, आरएस से लेकर, आईएएस से लेकर, सब इंस्पेक्टर से लेकर, जितनी भी बड़ी बड़ी एग्जाम होती हैं, छोटी छोटी एग्जाम होती है, महिला पर्यवेक्षक भी ले लो, जितने भी एग्जाम होती है ना, CDS, UDS जितनी भी होती है ना, सबके अंदर चलती है। SSC CGL में चलती है, ये SSC में चलती है, SSC LDC में चलती है। सबके अंदर क्या चलती है? रीजनिंग चलती है। सबके अंदर रीजनिंग चलती है। और रीजनिंग का ये सवाल आपको 100% 100% देखने को मिलेगा। रीजनिंग का ये सवाल मिलेगा, किसी भी रूप में मिलो, लेकिन मिलेगा यही, और तरीका भी यही आना चाहिए। सिर्फ कुछ नहीं होगा, सिर्फ संख्या चेंज होगी वहाँ पर, सिर्फ संख्या चेंज होंगी, लेकिन सवाल वो आएगा। हो सकता है संख्या चेंज नहीं हो और सवाल भी ऐसा ही आ जाए, तो आपको एक भी और देख लो। अभी देखो सवाल कौन सा, दूसरा नंबर का देखो। इसके अंदर क्या है, थोड़ा इससे अलग है, इससे अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की बात है, सिर्फ दिमाग लगानी है आपको। देखो भाई जिस प्रकार से ये पूछ रहा है, इसका मतलब 25 कैसे आए, 25 कैसे आए। चलो इसको हम हल करके देखते हैं कि 25 कैसे आए। तो यहाँ पर कितना है? 7। कितना है? 7। क्यों ना 7 का वर्ग करके देख ले। देखो भाई 7 का वर्ग कितना हो गया? 49 हो गया। 49 और 49 हमारे पास आई। उसी प्रकार 25 का कितना होगा? 25 का होगा, तुम बताओ कितना होगा 25 का, बताओ सही। 25 का होगा 5। कितना होगा? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा नहीं होगा भाई? 25 होगा ना भाई। कहाँ हमारे पास 0 5, ये कितने आएंगे यहाँ पर? 5 आएंगे। इसी के साथ में ये तो आपको छापना है, जो छापना है। मैं आपको एक और सवाल मेरी तरफ से बता देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग का, मेरी तरफ से बता देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग का। चलो देखो कोडिंग और डिकोडिंग हैं। कोडिंग डिकोडिंग पे किस पे? कोडिंग डिकोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग का मैं आपको एक सवाल बताऊँगा। कितना बताऊँगा? सिर्फ एक सवाल बताऊँगा। उसके बाद में पूरी क्लास आपको नेक्स्ट मिलेगी। पूरी क्लास आपको कल पूरी क्लास मिल जाएगी कोडिंग डिकोडिंग की, और पूरी क्लास एक क्लास के अंदर पूरा कोडिंग डिकोडिंग आपको समझा देंगे। देखो भाई इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमको ABCD के नंबर याद होने चाहिए। ABCD के नंबर यदि आपको याद है तो आपने पूरी कोडिंग डिकोडिंग
हल कर दी। वो कैसे, इधर देखो, जैसे कि इधर देखो, इधर हो गया ए का कितना हो गया 1, बी का कितना हो गया 2, सी का कितना हो गया 3, डी का कितना हो गया 4, ए का कितना हो गया 5। ऐसे जैसे कि जेड का कितना हो गया, जेड का 26, वाई का कितना हो गया 25, एक्स का कितना हो गया 24। ऐसे हमको याद करने हैं पूरे ABCD नंबर वाइज। जैसा कि एम का कितना है, एम का 13। ऐसे हमको याद करना है, क्या करना है, ऐसे हमको याद करना है। जैसे के है, के का कितना है, के का है 11, के का कितना है 11 के का। जैसे एफ का कितना है, एफ है 6, एफ का 6। और बोलो तुम बताओ कितने का क्या है। अच्छा ओ का बताओ, ओ का कितना है, ओ का है 15, ओ का कितना है, ओ का है 15। ऐसे हमको यदि याद है ना तो हम इसको कर सकते हैं। तो देखो बी का कितना है, बी का है 2, मैंने 2 लिख दिया। ए का कितना है, ए का कितना बताओ, तुम बताओ। बी का 2 है और ए का कितना है 1। अब बताओ एन का कितना है, एन का बताओ, तुम बताओ एन का कितना है, बताओ भाई। एन का मैंने नहीं लिखा, कि मैंने ये लिख दिया एन का है, तुम बताओ कितना है एन का, बताओ भाई एन का कितना है। एन का है 14। वैसे ही के का कितना है, के का बताओ तुम, बताओ भाई के का। उसी प्रकार से के का है 11। इधर बताओ, इधर आ जाओ भाई, इधर एफ का बताओ, एफ का कितना है, इधर देख लो एफ का कितना है, एफ का 6। ई का कितना है, ई का बताओ, ई का है 5। आर का बताओ, आर के कितने बताओ, आर के हैं, ये मैंने लिख दिया। अब आर को आपको बताना, आर का कितना है। आर का है 18 और ओ का है 15 सही है, देख लिया ना 15। अब देखो हमको क्या करना है, इसको एशियम बता देना है, बना दिया। इसको भी एशियम बता देना है, बता दिया। इसको भी एशियम बता देना है, मिला दिया। इसको भी एशियम बता देना है, मिला दिया। ऐसा हमने मिला दिया। अभी हम देखो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, अंतर देखो 2 4, अंतर कितने का है 4 का, प्लस 4। 1 इधर है 5, इधर है 1, इधर है 5, अंतर कितने का है, वही 4 का अंतर है। इधर 14, इधर 14, अंतर कितने का है, इधर 18, अंतर 14 और 4 18, 4 का। इधर 11 है, इधर 15 है, अंतर कितने का है, अंतर है वही 4 का। समझ में नहीं आया, आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन समझ में आना चाहिए। अभी क्या बरसात का टाइम है, किसका, बारिश का टाइम है। तो क्या बारिश के टाइम में क्या होता है कि जो पानी जो बहाव बन के समुद्र से ऊपर उठता है ना, समुद्र में कितना फर्क पड़ता है, 1 चुल्लू भर पानी का फर्क पड़ता है। आपके चारों तरफ बाढ़ आ जाए ना, बाढ़, तो समुद्र में कितना गया है पानी, समुद्र में से मानो 1 डोबा पानी गया है, उसमें कि आप उस पानी में आपके बाढ़ आ जाएगी, इतने से पानी में। तो नदियाँ आपने देखी होगी कि नदियाँ आपस में उफनती है, बारिश ऊपर से बारिश बरसी, नदी उफान मारती है, बाढ़ आती है और फिर वही पानी समुद्र में चला जाता है। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, उसका मौसम है बारिश का, कि समुद्र को पता है नदियों की औकात, कि समुद्र को पता है नदियों की औकात, कि थोड़ा सा पानी देने से कितनी उफनती है ये, थोड़ा सा पानी देने से कितनी उफनती है। समुद्र के लिए चुल्लू भर पानी है, ये जो बरस रहा है ना, अभी बारिश हो रही है, वो समुद्र के लिए तो चुल्लू भर पानी है। इसी साथ में एक और देखो भाई, इधर देखो, ये तो मैंने कर दिया है। अब आपको आपके हिसाब से एक और करना है। देखो भाई, अब आपको करना है दूसरा, वो है BABU। अपने बाबू का नाम लिखना है, अपने बाबू के नाम के आपको नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, बाबू के नाम के आपको नंबरिंग करनी है। लो नंबरिंग करके पता करना है कि 4 का आपका अंतर आ रहा है, 4 का कितने आ रहा है, अंतर आ रहा है। बाबू के बाद में कौन सा नाम बनेगा, इसके बाद में इधर कौन सा नाम है, वो आपको सबको कमेंट करके बताना है। और आपको इसी के साथ में सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये क्लास में यही समाप्त करता हूँ।